Assalamualaikum, class 9th biology. Today topic of presentation is the cell. Firstly, you know about that what is cell. Cell is the basic unit of life, building block of living organisms including plants, animals and humans. जो सेल्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं तो वो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स जितने भी हैं वो सारे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे ही सेल से मिलके बनते हैं। इनका एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत नेसेसरी होता है। सेल्स के बगैर जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और इनको हम आम आँख से नहीं देख सकते। इसके अलावा अगर आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखो सेल का, तो सेल जो है वो सबसे पहले साइंटिस्ट था, इंग्लिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक। उसने इसके बारे में सबसे पहले स्टडी की इन 1665 के अंदर। जो इसने माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए हुक ने ये देखा कि जो हमारे जो सेल है वो एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क है, और जिसको उसने बहुत ज़्यादा डिस्कवर किया कि जब इसने इसे डिस्कवर किया तो इसको पता चला कि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसको उसने क्या नाम दिया, सेल का नाम दिया। ही कुड नॉट स्टडी द डिटेल्स ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। उस टाइम पे इसने इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी नहीं करी, बल्कि इसने सेल के आउटर स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी करी। 19th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप जो सा था वो इम्प्रूव्ड हुआ। जब माइक्रोस्कोप एक अच्छी क्वालिटी में आया तो 1831 में एक और साइंटिस्ट था, स्कॉटिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, जिसने सेल के न्यूक्लियस के ऊपर स्टडी करी कि सेल का न्यूक्लियस किस तरह का होता है, उसके बारे में स्टडी करी। और फिर उसके बाद बहुत सारी कमिंग ईयर्स आते रहे, हर साल जो सा था उसकी ऑर्गेनेलीज जो सी थी वो डिस्कवर होती चली गई। फिर इसकी जो फर्स्ट ऑर्गेनेली है, सबसे इधर आप देखें, इधर प्लांट सेल्स हैं और एनिमल सेल्स हैं। बेसिक क्या डिफरेंस होता है अगर हम दोनों में देखें, प्लांट सेल में और एनिमल में, कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उसकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड शेप की होती है। मीन्स उसकी सेल वॉल कोई भी बिल्कुल साफ़ सुथरी नहीं होती, बल्कि वो कहीं से रिजिड शेप होती है उसकी। और इसके बाद इसका जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, इसके अंदर स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है कि ये अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये। और इसके अलावा इसमें सेंट्रोसोम्स जो होते हैं उनकी कमी होती है, और साथ में इसमें लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। और अगर आप एनिमल सेल्स देखें तो इसके अंदर ना तो सेल वॉल होती है, क्योंकि अगर आप एनिमल सेल्स को देखते हो उसमें आपको सेल वॉल नज़र नहीं आती है, इनरेगुलर शेप होती है इसकी। इसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ना इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। इसके बाद आ जाता है सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स आ जाती हैं इसके अंदर, और लाइसोसोम जो हैं वो बेसिकली एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, प्रोटिस्ट जो हैं, ये जितने भी हमारे पास होते हैं बैक्टीरिया, ये जितने भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर जो है वो रिजिड नॉन लिविंग सेल वॉल प्रेजेंट होती है इन आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये प्रोटेक्ट करती है सेल मेम्ब्रेन को, और इसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ये इसको शेप देती है, इसको स्ट्रेंथ देती है, प्रोटेक्ट करती है, और साथ में सपोर्ट करती है जितनी भी उसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं उन सबको। जो प्लांट सेल वॉल है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। एक मिडल लैमेला होता है, प्राइमरी वॉल होती है और सेकेंडरी वॉल होती है। जिस तरह इस डायग्राम में नज़र आ रही है कि ये एक सेल है, सेल के बीच में आपको एक वॉल नज़र आएगी जिसे हम मिडल लैमेला कहते हैं। मिडल लैमेला के अंदर सेकेंडरी वॉल है, और इस सब के आउटसाइड के ऊपर एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसको आप क्या कहते हो, प्राइमरी वॉल कहते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है प्राइमरी वॉल जो है अबव द सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, हेमी सेलुलोज होती है और पैक्टिन होती है। और जो मिडल लैमेला है वो करती है, उसमें प्राइमरी वॉल जो सी है वो उसके अबव प्राइमरी वॉल के अंदर होती है,
यहाँ पे मैग्नीशियम, कैल्शियम और पेक्टिन प्रेजेंट होता है। और अगर आप सेकेंडरी वॉल देखें तो कुछ प्लांट सेल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर जाइलम सेल्स ऐसे हैं, फ्लोएम सेल्स हैं। तो जहाँ पे जाइलम सेल्स का क्या काम होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर, कि ये प्लांट बॉडी को वाटर प्रोवाइड करता है। मेक सेकेंडरी वॉल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोस, इसमें सेलुलोस होती है, लिग्निन होती है और अदर केमिकल्स होते हैं। आगे आपके पास आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो थिन होती है, इलास्टिक होती है। ये साइटोप्लाज्म के आउटसाइड होती है। इसमें हमेशा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, कि मीन्स इसके अंदर से सिर्फ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही पास आउट होते हैं, सारे कार्बोहाइड्रेट हर तरह के मॉलिक्यूल इसमें से पास नहीं होते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होती हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से ये मिलके बनती है। और ये अपने अंदर से प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को ही अपने अंदर एंटर होने देती है अपने साइटोप्लाज्म के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो सा था वो सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया गया वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। इस मॉडल में एक फ्लूइड लाइक बाइलेयर थी जिसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो से थे वो आपस में बहुत ज़्यादा समर्ज थे। द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव लिटरली, और इसके अंदर से लिपिड्स और प्रोटीन जो से थे वो मूव होते चले गए मेम्ब्रेन के अंदर। ड्यू टू दिस मूवमेंट्स द पैटर्न और मोज़ेक ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टेंटली चेंजेस। कार्बोहाइड्रेट्स जो थे वो हमेशा प्रोटीन के साथ ज्वाइन होते थे, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं और फिर वो फिर वो सेल के अंदर क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ ज्वाइन होंगे, ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे और वो दोबारा से सेल के अंदर इस आसानी से इजीली एंटर हो सकते हैं। अगर आप यूकैरियोटिक सेल्स देखें जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एप्परेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स, ये सारे जो हैं ये सब जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं ऑर्गेनेलीज। नेक्स्ट आपके पास है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, जिसमें प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और अदर सब्सटेंसेस होते हैं। इट प्रोवाइड्स मीडियम फॉर ऑर्गेनेलीज टू मूव एंड फंक्शन। इसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो सारी साइटोप्लाज्म के अंदर आसानी से मूव आउट करती हैं। ये हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द सेल, और अगर एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना होता है उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म इनकी हेल्पफुल होती है। एक्ट एज द साइट फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जैसे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, जिसके अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। इट आल्सो स्टोर्स फूड एंड वेस्ट ऑफ द सेल, और इसके अंदर ये आसानी से फूड और वेस्ट जितना भी होता है सेल का उसको अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है।